जय हिंद दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का एंड वेरिएशन वाला चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें से हमारा रह गया था को डोमिनेंस रह गया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस रह गया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कुछ हद तक हो चुका था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए आज हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस का पढ़ेंगे। तो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या लिया था, एक जो फूल था वो जैसे ये रेड फ्लावर लिया था, एक लिया था कैसे फ्लावर, वाइट फ्लावर लिया था। ठीक है, अब रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का जब क्रॉस कराया था तो कैसे फ्लावर मिले थे, हमें पिंक फ्लावर मिले थे। तो उनका जो जीनोटाइप था वो क्या था, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब ये क्या है, होमोजाइगस, होमोजाइगस नहीं हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है आर। ठीक है, और ये रिसेसिव है, इसमें 2 एलील है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। अब इन 2 एलील में से हम क्या करेंगे, एक एक अलग अलग एलील करके हम दोनों एलीलों को क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर से क्रॉस कराएंगे, देखते हैं क्या मिलता है। तो हम इसे क्रॉस कराते हैं इस तरीके से। जब कैपिटल आर और कैपिटल आर का क्रॉस कराया जाता है तो 2 कैपिटल आर मिलते हैं इस तरीके से, ये होगा होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, और कैपिटल आर स्मॉल आर का जब क्रॉस कराया जाता है तो ये मिलता है। ठीक है, और इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इसमें जो डोमिनेंट वाला फ्लावर है वो कैसा है, और ये रिसेसिव है। ठीक है, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेट्रोजाइगस है, और ये होमोजाइगस रिसेसिव है। होमोजाइगस जो डोमिनेंट प्लांट है वो कैसा होगा, रेड होगा, और जो हेट्रोजाइगस होगा वो कैसा होगा, पिंक होगा। कैसा होगा, पिंक होगा। जबकि जो होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट है वो कैसा होगा, वाइट होगा। कैसा होगा, वाइट होगा। ये याद रखना, इसमें क्या होता है कि जो डोमिनेंट यहाँ पे रेड ना बन के कैसा बन जाता है, यहाँ पे पिंक फ्लावर बन जाता है। हमने कौन से फ्लावर लिए थे, हमने पिंक फ्लावर लिए थे। कौन से फ्लावर लिए थे, पिंक फ्लावर लिए थे। तो इनका जो रेशो होगा वो क्या होगा, 1:2:1। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात आती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, कोई भी 2 एलील होते हैं वो दोनों एलील क्या करते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। मतलब दोनों एलील अपना जो भी डोमिनेंस शो करते हैं, चाहे वो ए हो चाहे वो बी है। जैसे कि ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप में कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप में ए टाइप, बी टाइप और ओ टाइप और ए बी टाइप ब्लड ग्रुप होते हैं। जब ये आरबीसी होती है, आरबीसी का सभी को शेप पता होगा, बाइकॉन के शेप होती है। ये हम क्लास 11 पे पढ़ चुके हैं, कैसे शेप होती है, बाइकॉनकेव। इस तरीके से बाइकॉनकेव शेप होती है थोड़ी सी। अब ये आरबीसी पे क्या होता है, शुगर बाइंडिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ऊपर की तरफ क्या होता है, शुगर बाइंडिंग स्ट्रक्चर होते हैं। जब भी इस आरबीसी के ऊपर जो शुगर बाइंडिंग स्ट्रक्चर पे क्या ए टाइप ऑफ शुगर बाइंड करती है, तो क्या होता है, ये आरबीसी क्या शो करती है, ब्लड ग्रुप ए शो करती है। जब इस आरबीसी के ऊपर जो बाइंडिंग स्ट्रक्चर है इस पर ए शुगर पर बाइंड करती है तो कैसे शो करती है, ब्लड ग्रुप ए शो करती है। और जब बी बाइंड करती है तो कैसा शो करेगी, बी बाइंड करेगी। ठीक है, बी शो करेगी। और इसी तरीके से ए बी दोनों अगर बाइंड करेंगी तो ए बी शो करेगी। कैसा शो करेगी, ए बी शो करेगी। अगर यहाँ पे कोई भी शुगर ना हो तो क्या शो करेगी, यहाँ पे नॉन शुगर मतलब ओ शो करेगी। ठीक है, अगर जब भी कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करती तो उसे आई से डिनोट करते हैं। ये इतना समझ आ गया होगा। तो ये याद रखना, ब्लड ग्रुप किस तरीके से शो होता है, जब आरबीसी के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं, जो रिसेप्टर जो भी शुगर अपना बाइंड करते हैं वही क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप शो कराते हैं। अब हम पूरे डिटेल से देख लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर कैसे कैसे किस किस से मिलता है, तब जाकर कौन कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेंगे। फ्लो चार्ट में क्या है, एलील फ्रॉम 1 पेरेंट और एलील फ्रॉम 2 पेरेंट। मतलब हमेशा पता होना चाहिए कि जो एलील आते हैं वो केवल एक पेरेंट से एक ही एलील आता है, मतलब बाई पेरेंटल होना चाहिए किसी भी एलील